बात करते हैं यूपी चुनाव की, जहां आखिरी चरण का मतदान चल रहा है। आखिरी चरण की वोटिंग इस वक्त जारी है। बता दें आपको, सुबह 9 बजे तक 8.58% वोटिंग हुई है। बता दें आपको, यूपी के पूर्वांचल की 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है। और अलग अलग जगहों से जो आंकड़े आए हैं वोटिंग परसेंटेज के, आजमगढ़ में 8.08%, भदोही में 7.41%, चंदौली में 7.72%, मिर्जापुर में 8.81%। समय शाम 6 बजे तक का है, उसके बाद समय खत्म हो जाएगा वोटिंग का। आज आखिरी चरण में जिस तरह से अलग अलग इलाकों में वोटिंग हो रही है, और इस बार खास बात यह है कि कई सीटें संवेदनशील है, कई मंत्रियों की साख दांव पर लगी है। 3 दिन के बाद फिर 10 मार्च को परिणाम आएंगे, और आखिरी दौर में हमने देखा सभी दिग्गजों ने, हर राजनीतिक दल के बड़े नेताओं ने, दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी। यूपी के पूर्वांचल की इन 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों में वोट डाले जा रहे हैं। बनारस में योगी सरकार में पर्यटन मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी मतदान से पहले गौसेवा करने के लिए पहुंचे। वहीं बनारस की गलियों में लॉकडाउन के बाद पहली बार सन्नाटा दिख रहा है, जिसके चलते यहां ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मतदाता किस मूड में है। ये बड़ा मुश्किल है। दूसरी तरफ हम जरूर कोशिश करेंगे और वहां पर क्या हालात हैं फिलहाल, जिन पूर्वांचल की 9 जिलों की इन अलग अलग विधानसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है। कई सीटों पर हालांकि ईवीएम के खराब होने की जानकारी भी मिली है। पीएम मोदी की संसदीय सीट बनारस में ही अकेले 7 बूथों से ईवीएम खराब होने की खबरें आ रही। वहीं 7वें फेज में जिन 54 सीट पर वोटिंग चल रही है, उनमें से आधी सीटों को चुनाव आयोग ने संवेदनशील घोषित किया हुआ है। इससे पहले पीएम मोदी, सीएम योगी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बीएसपी की मुखिया मायावती ने वोटर्स से अधिक संख्या में वोट डालने की अपील की। इधर अजगरा विधानसभा से रामसिंहपुर गांव स्थित पंचायत भवन पर ईवीएम में खराबी के चलते मतदान रुका हुआ है। तो वहीं यूपी के मऊ के बूथ नंबर 116 पर स्वदेशी कॉटन मिल के बगल में पिता की जगह बेटा मतदान कर्मी का कार्य कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ा, उससे पूछताछ शुरू की। कई जगह से अलग अलग खबरें आ रही हैं। कहीं पर ईवीएम मशीन खराब हुई तो उस कारण मतदान प्रभावित हुआ, कहीं पर मतदान की प्रक्रिया को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा। चलिए हम रुक करेंगे इस खबर पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे विशेष संवाददाता आलोक रायगा हमारे साथ लखनऊ से इस वक्त लाइव जुड़ गए। आलोक जी, आज आखिरी चरण के जो चुनाव हो रहे हैं, मतदान हो रहा है, पूर्वांचल की जिन 9 जिलों की अलग अलग सीटों पर हो रहा है, कई तो संवेदनशील सीटें हैं, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि आधे से ज्यादा बाहुबलियों के गढ़ में ये इस वक्त वोटिंग हो रही है। अभी क्या अपडेट्स है आपके पास? लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच पाई है आलोक जी तक। हम जरूर उनसे संपर्क करेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि कई सीटों पर ईवीएम के खराब होने की भी जानकारी है। कई जगह पर ईवीएम मशीन के खराब होने से मतदान की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित हुई। कुछ समय के लिए मतदान की प्रक्रिया को रोकना पड़ा। एक बार फिर हम रुक करेंगे। आलोक राय हमारे साथ जुड़ गए। आलोक जी, कई बाहुबलियों के गढ़ में चुनाव हो रहे हैं, कई सीटें संवेदनशील है, क्या जानकारी इस वक्त? देखिए, 9 जिले की जो 54 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है, उसमें कई संवेदनशील सीटें हैं। इसके साथ ही साथ कई बाहुबलियों की सीटें भी हैं जिस पर चुनाव हो रहा है। खास करके बात करें तो जौनपुर की मल्हनी सीट, जहां पर धनंजय सिंह जो कि बाहुबली हैं, पहले सांसद भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, वो खुद चुनाव में हैं और इस बार जनता दल यूनाइटेड की सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और माना जा रहा है कि वहाँ समाजवादी पार्टी के जो सिटिंग एमएलए हैं लकी यादव, वो इनमें और धनंजय सिंह में जो है तगड़ी फाइट चल रही है। इसके अलावा अगर मऊ की बात करें तो बाहुबली विधायक जो मऊ सदर से मुख्तार अंसारी हैं, जो जेल में बंद हैं फिलहाल, इस बार उनका बेटा चुनाव लड़ रहा अब्बास अंसारी। हाल ही में उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिस पर जो है काफ़ी हो हल्ला मचाया गया था बीजेपी की तरफ से, अन्य पार्टियों की तरफ से। वो इस बार समाजवादी सुभाषपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं मऊ सदर से। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर जो सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो खुद जहूराबाद गाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो तमाम बड़े चेहरे हैं, तमाम दिग्गज भी इस चरण में चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि उनका कितना प्रभाव उनके इलाकों पर मतदान के रूप में सामने आता है, ये एक बड़ी बात होगी। जी आलोक जी, ये भी जानकारी मिली है कि कई जगह पर ईवीएम मशीन्स भी खराब हुई है, इसको लेकर कुछ जानकारी?
देखिए कई जगह से ईवीएम और वीवीपैट खराब होने की शिकायतें मिल रही हैं, जिसके बाद चुनाव आयोग लगातार जो है अभियान चला रहा है उनको ठीक करने का, या अगर उसमें वाकई कोई बड़ी दिक्कत सामने आ रही है तो उसको बदलने का, और इसके तमाम डिटेल्स भी जारी किए गए हैं जो हमने अपने दर्शकों को दिखाया भी है। तो तमाम तरह की शिकायतें आती रहती हैं, चुनाव आयोग लगातार उनको जो है निष्पादित करता रहता है। हालांकि कई जगह से समाजवादी पार्टी भी लगातार सोशल मीडिया पर भी ये आरोप लगा रही है कि कई जगह पर्चियां बांटी जा रही हैं, बीजेपी वाले बूथ पर बैठकर जो उनके एजेंट हैं वो पर्चियां बांट रहे हैं। तो तमाम तरह की शिकायतें समाजवादी पार्टी की तरफ से भी लगाई जा रही हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आलोक जी। इस खबर पर नजरें बनाए रखिए, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। शाम 6 बजे तक का समय निर्धारित है, उसके बाद मतदान समाप्त हो जाएगा। वोटिंग का जो समय है, लोग ज़रूर निकलकर घरों से बाहर अपनी लोकतंत्र के इस सबसे बड़े महापर्व में अपनी आहुति दे रहे हैं, वोट कास्ट करके, वोट डालकर। आखिरी चरण का मतदान यूपी में चल रहा है। आधी सीटें संवेदनशील है क्योंकि कई बाहुबलियों के गढ़ में चुनाव हो रहे हैं।